कैबिनेट ने ट्रांसफर पॉलिसी को मंजूरी दे दी है। इस वक्त की बड़ी खबर छत्तीसगढ़ से मिल रही है। सरकारी कर्मचारी आज से ट्रांसफर का आवेदन दे सकते हैं। 13 जून तक कर्मचारी ट्रांसफर का आवेदन दे सकेंगे। वहीं 14 से 25 जून तक जिला स्तर पर प्रभारी मंत्री मंजूरी देंगे। राज्य स्तर पर विभागीय मंत्री की मंजूरी लेना जरूरी होगा, अनिवार्य होगा। वहीं शिक्षक, गृह, आबकारी, खनिज साधन, परिवहन, वाणिज्यकर और पंजीयन विभाग में ये नीति लागू नहीं होगी। शिक्षकीय कार्य में पदस्थ शिक्षक, निगम, आयोग, मंडल, स्वास्थ्य संस्था पर यह नीति लागू नहीं की जाएगी। बड़ी खबर छत्तीसगढ़ से आपको बता रहे हैं, जहां साई कैबिनेट से मंजूरी मिल गई है ट्रांसफर पॉलिसी को। सरकारी कर्मचारी आज से ही ट्रांसफर का आवेदन दे सकते हैं, तो वहीं 13 जून तक कर्मचारी ट्रांसफर का आवेदन दे सकते हैं। 13 जून अंतिम तिथि होगी, तो वहीं 14 से 25 जून तक जिला स्तर पर प्रभारी मंजूरी दे सकेंगे। अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी रोहित मिश्रा जुड़ रहे हैं। रोहित, साई कैबिनेट ने ट्रांसफर पॉलिसी को मंजूरी दे दी है। किन विभाग के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है नीति? बिल्कुल, देखिए छत्तीसगढ़ के सभी विभागों के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है और ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि पिछले 3 सालों से ट्रांसफ़र पॉलिसी को मंजूरी नहीं मिली थी, ट्रांसफ़र नहीं हो पा रहा था। लेकिन उसके बाद इस बार सरकार ने फैसला लिया है, शायद सरकार ने इसको कर्मचारियों के हित में फैसला लेते हुए इसकी मंजूरी दी है, जिसके बाद से आज से इसका आवेदन शुरू हो जाएगा। 13 जून तक आवेदन चलेगा और आवेदन पे जो भी शासकीय कर्मचारी अगर ट्रांसफ़र लेना चाहता है और उसकी जो है वो आवेदन कर सकता है। इसके साथ उसको उसकी जो रीज़न है वो बताना पड़ेगा, किस वजह से वो ट्रांसफ़र लेना चाहता है, कहाँ पदस्थ होना चाहता है, तमाम तरीके की जानकारी जो है वो दी जाएगी। जिसके बाद 14 जून से लेकर 25 जून तक के जो यहाँ के प्रभारी मंत्री हैं, ज़िले के प्रभारी मंत्री इसको मंजूरी देंगे। जिसके बाद विभागीय मंत्री की भी मंजूरी लेनी पड़ेगी, जिसके बाद उनका ट्रांसफ़र होने वाला है। और कुछ विभाग ऐसे हैं जिन पर सरकार ने इसे लागू फिलहाल नहीं किया, जिसमें शिक्षा है, क्योंकि शिक्षा में युक्तियुक्तकरण चल रहा है, तो ऐसे में इस विभाग में ये लागू नहीं किया गया है। गृह विभाग में क्योंकि अभी नक्सलवाद को लेकर नक्सल हिंसा को लेकर लगातार अभियान चलाए जा रहे हैं, नक्सलियों को खत्म नहीं किया जा रहा, तो ऐसे में गृह विभाग में भी इसे लागू नहीं किया गया है। आबकारी, खनिज में भी इसे लागू नहीं किया गया है, परिवहन में भी इसे लागू नहीं किया गया और पंजीयन विभाग में भी इसे लागू नहीं किया गया है। इसके साथ ही और कई विभाग है जो और भी हैं जिनको ये लागू नहीं किया गया। तो कुल मिलाकर कई कर्मचारी वर्ग है जो लंबे समय से इसकी मांग कर रहे थे, सरकार ने उसके अनुरूप फैसला लिया था। कुछ विभाग जो सरकार को लगते हैं बहुत महत्वपूर्ण है, जिनमें अभी ट्रांसफ़र नहीं दिया जा सकता, उसको रोककर बाकी सभी विभागों के लिए ये ट्रांसफ़र पॉलिसी निकाली गई थी और आज से ट्रांसफ़र की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। यहाँ पर ट्रांसफर पॉलिसी शुरू हो गई है। ट्रांसफर का आवेदन दे सकते हैं सरकारी कर्मचारी और उनके लिए बहुत बड़ी खबर है। आप हमारे साथ बने रहिएगा, आगे बढ़ेंगे। अगली बड़ी खबर मिल रही है राजधानी रायपुर से, जहां सीएम साई ने स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा बैठक की है। स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा बैठक में तमाम जानकारियां ली है सीएम साई ने और स्वास्थ्य अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए हैं। सीएम ने कहा है कि दवाइयों की पहुंच अंतिम व्यक्ति तक होनी चाहिए। आयुष से मिल रही स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार किया जाए। वहीं एनीमिया, मैटरनल प्रोग्राम, लेप्रोसी को प्राथमिकता दी जाए। सीएम साई ने यह बड़ा बयान दिया है और स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा की है। स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा बैठक में तमाम जानकारियां भी ली है सीएम साई ने और अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। दवाइयों की पहुंच अंतिम व्यक्ति तक हो, ये बात सीएम साई ने कही है। और वहीं इसी बीच देखिए एक और बड़ी खबर मिल रही है। दिल्ली दौरे पर रहेंगे सीएम विष्णुदेव साय। सुबह 11 बजे दिल्ली पहुंचेंगे सीएम विष्णुदेव साय। वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात कर सकते हैं। इन्वेस्टर्स के साथ भी सीएम की चर्चा संभव है। छत्तीसगढ़ के विकास को लेकर इन्वेस्टर्स से मीटिंग करेंगे और उनसे भी चर्चा कर सकते हैं। दिल्ली दौरे पर जा रहे हैं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय। बहुत ही खास दौरा रहेगा। सुबह 11 बजे दिल्ली पहुंचेंगे सीएम विष्णुदेव साय। वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात कर सकते हैं। वहीं देखिए नक्सलवाद के आगे के लिए नक्सलवाद से किस तरह से लड़ना है उसको लेकर रणनीति बन सकती है, तो वहीं इन्वेस्टर्स के साथ भी सीएम की चर्चा संभव है। हमारे साथ हमारे सहयोगी रोहित मिश्रा लगातार बने हुए हैं। रोहित, तो सबसे पहले तो ये बताइएगा कि सीएम दिल्ली जा रहे हैं, कितना महत्वपूर्ण ये दौरा रहेगा? बिल्कुल, देखिए बहुत महत्वपूर्ण ये दौरा रहने वाला है और तकरीबन 8:45 पे वो रायपुर एयरपोर्ट पहुंच जाएंगे, जिसके बाद सीधे वो दिल्ली के लिए रवाना होंगे। और दिल्ली में 2 कार्यक्रम जो संभवतः माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के हैं। पहला तो इन्वेस्टर कनेक्ट कार्यक्रम है। इन्वेस्टर कनेक्ट कार्यक्रम के माध्यम से इन्वेस्टर्स के साथ में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय मुलाकात करने वाले हैं और प्रदेश में उनको आमंत्रित करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि हर बार जब मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय दिल्ली जाते हैं तो कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट लेकर आते हैं, पैसे लेकर आते हैं, रोजगार
लेकर आते हैं, तो ऐसे में एक बहुत महत्वपूर्ण दौरा ये भी रहने वाला है और आज भी कई इन्वेस्टर्स के साथ में उनकी मुलाकात हो सकती है। इसके अलावा पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से और केंद्रीय मंत्रियों से भी उनकी मुलाकात जो है वो होने वाली है, ऐसी जानकारी आई है। उसके मुताबिक वो मुलाकात जो है वो करने वाले हैं। कई केंद्रीय मंत्रियों को जो है वो छत्तीसगढ़ आने का आमंत्रण भी वो दे सकते हैं। इसके साथ ही नक्सलवाद को लेकर लगातार क्योंकि अभियान चल रहा है, समय बहुत कम बचा हुआ है, डेडलाइन करीब आती जा रही है, तो ऐसे में उसको लेकर रणनीति भी जो है वो दिल्ली में तैयार की जा सकती है और वरिष्ठ नेताओं के साथ में जो इसको लेकर चर्चा है वो की जा सकती है। तो कुल मिलाकर बहुत महत्वपूर्ण ये दौरा होने वाला है और तकरीबन 1 घंटे 15 मिनट के बाद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। बिल्कुल रोहित, देखिए दिल्ली दौरा बहुत ही खास रहेगा, बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा और वहीं सीएम साय ने स्वास्थ्य विभाग की भी बैठक ली है और स्वास्थ्य अधिकारियों को कुछ दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसको लेकर भी जानकारी दीजिएगा। बिल्कुल, देखिए स्वास्थ्य विभाग की बैठक में दवाइयों की आपूर्ति पे जोर दिया गया है। इसके साथ ही सभी लोगों को स्वास्थ्य के क्षेत्र पे अच्छी जो है वो योजनाओं का लाभ मिले, चाहे आप आयुष्मान कार्ड योजना की बात कीजिए, जो अन्य मुख्यमंत्री सहायता योजना की बात कीजिए, तमाम योजनाओं का लाभ मिले और अस्पताल में व्यवस्था दुरुस्त रहे, इसको लेकर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने खास करके जोर दिया है। इसके साथ ही क्योंकि कोरोना बहुत तेजी के साथ में पैर पसार रहा है, तो ऐसे में कोरोना को लेकर भी मुख्यमंत्री के सामने पूरी डाटा प्रदेश की रखी गई है और क्या कुछ किया जा रहा है, कैसे उसके रोकथाम के लिए प्रयास किया जा रहा है, प्रदेश में वर्तमान में किस तरह के एक्टिव मरीजों की संख्या है, इस तमाम चीजों को लेकर भी मुख्यमंत्री को जानकारी दी गई है। तो मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने निर्देशित किया है कि जो जांच है वो जांच को बढ़ाई जाए, जांच को और तेज किया जाए। इसके साथ ही जो कोविड ओपीडी है या फिर कोविड वार्ड है, उनकी भी संख्या आने वाले समय पर अगर जरूरत पड़ती है तो उसको भी बढ़ाने के निर्देश साफ तौर पर दिए गए हैं और जोर खास करके दवाइयों की आपूर्तियों पर ज्यादा है कि दवाइयां सबको मिले, सही से दवाई मिले और जो जी रोहित, बिल्कुल देखिए यहाँ दवाइयों की पहुंच जो है वो अंतिम व्यक्ति तक हो, ये सीएम साय ने बयान दिया है और लगातार स्वास्थ्य विभाग की बैठक भी कर रहे हैं क्योंकि कोरोना को लेकर भी सरकार अलर्ट मोड में नजर आ रही है। आपका जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया रोहित। आगे बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। युक्ति युक्तकरण पर सीएम साय ने बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने कहा है कि अनबैलेंस को बैलेंस किया जा रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर निशाना भी साधा है सीएम साय ने। ये सब पूर्व मुख्यमंत्री का किया धरा है, ये सीएम साय ने बड़ा बयान दिया। शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार किया जाएगा और उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री पर भी निशाना साधते हुए कहा है कि ये सब जो भी कुछ हुआ है ये भूपेश बघेल का ही किया धरा है। अगर 5 सालों में ट्रांसफर नहीं करते तो ये स्थिति नहीं बनती। आज 300 स्कूल शिक्षक विहीन हो गए हैं तो वहीं 5000 स्कूल कैसे एकल शिक्षकीय हो गए हैं। जबकि इसकी समीक्षा की गई है तो 180 विद्यार्थियों के लिए मात्र 3 शिक्षक ही हैं। पूर्व मुख्यमंत्री पर निशाना साधते हुए सीएम साय ने बड़ा बयान दिया है और कहा है युक्ति युक्तकरण से सब कुछ बैलेंस किया जाएगा, जो अनबैलेंस हो रखा है उसको सुधार किया जाएगा और शिक्षा में गुणवत्ता को लाया जाए, इसके लिए यहाँ पर सुधार बहुत जरूरी है। सीएम साय ने बड़े बयान दिए। कोई परेशानी नहीं है। देखिए अनबैलेंस था, एक तरफ 300 स्कूल शिक्षक विहीन हो गए थे, 5000 स्कूल एक शिक्षकीय हो गए थे और कुछ स्कूलों में स्टूडेंट से टीचर ज्यादा थे और हमारे प्रदेश में शिक्षकों की स्थिति अन्य प्रदेशों से काफी बेटर है, लेकिन ये जो अनबैलेंस की स्थिति थी उसको बैलेंस कर रहे हैं युक्तियुक्तकरण में। और इसी बीच बड़ी खबर मिल रही है जहां छत्तीसगढ़ में युक्ति युक्तकरण को लेकर विरोध भी जारी है। युक्ति युक्तकरण का कांग्रेस विरोध करेगी। 3 चरणों में युक्ति युक्तकरण के खिलाफ प्रदर्शन किया जाएगा। पहले चरण में सभी जिलों में पत्रकार वार्ता होगी। आज सुबह 11 बजे रायपुर शहर कांग्रेस में प्रेस वार्ता करने जा रही है। देखिए कांग्रेस प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी। 3 चरणों में विरोध किया जाएगा और इसके बाद दूसरे चरण में घेराव करने वाली है कांग्रेस। छत्तीसगढ़ में युक्ति युक्तकरण का विरोध किया जाएगा और युक्ति युक्तकरण का कांग्रेस विरोध करती हुई नजर आएगी। 3 चरण में युक्ति युक्तकरण के खिलाफ कांग्रेस प्रदर्शन करेगी। पहले चरण में सभी जिलों में पत्रकार वार्ता होगी और आज सुबह 11 बजे रायपुर शहर में भी कांग्रेस प्रेस वार्ता करने जा रही है। और अगली खबर जांजगीर से है जहां युक्ति युक्तकरण में लापरवाही सामने आ रही है। बमनही डीबीईओ को निलंबित किया गया है। वीर्यता सूची में लापरवाही बरतने पर कार्रवाई की गई है। अनियमितताएं पाए जाने पर कार्रवाई की गई। जिला शिक्षा अधिकारी ने कलेक्टर को प्रतिवेदन भी जारी किया था। निलंबन अवधि में बिलासपुर संभाग आयुक्त कार्यालय पर अटैच रहेंगे। वरीयता सूची में लापरवाही बरतने पर यहां कार्रवाई की गई है। युक्ति युक्तकरण में लापरवाही बरती गई है। बमनही डीबीईओ को निलंबित किया गया है। वरीयता सूची में लापरवाही बरती गई थी। अनियमितताएं पाए जाने के बाद यहां एक्शन लिया गया है और बड़ी कार्रवाई की गई है। जिला शिक्षा अधिकारी ने कलेक्टर को प्रतिवेदन भी जारी किया।
अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी प्रकाश साहू जुड़ रहे हैं। प्रकाश, यहाँ युक्ति युक्तकरण में लापरवाही बरतने का मामला सामने आया है, इसको लेकर विस्तार से जानकारी दीजिएगा। जी देखिए अंशिका, युक्ति युक्तकरण में बड़ी लापरवाही देखने को मिली है और इस मामले में बिलासपुर संभागायुक्त ने जो बमनी डीबीओ को निलंबित कर दिया है। और आपको बता दूं, वरीयता सूची में लापरवाही बरतने और अनियमितता पाए जाने पर यह कार्रवाई की गई है। और आपको यह भी बता दूं कि जिला शिक्षा अधिकारी ने कलेक्टर को प्रतिवेदन भेजा था, जिसके बाद इस मामले में जांच की गई है और अब जो है बमनी डीबीओ को एमडी जो दीवान है उनको निलंबित कर दिया गया है। और इस कार्रवाई के बाद कहीं न कहीं हड़कंप है, क्योंकि देखिए अधिकारी अपनी जिम्मेदारी से बचते हैं और कहीं न कहीं लापरवाही कर बैठते हैं। और ऐसे में इस कार्रवाई के बाद जो है हड़कंप है, अधिकारियों में लगातार इस बात का मंथन भी कर रहे हैं, क्योंकि युक्ति युक्तकरण बड़ा मामला है और इस मामले में लापरवाही बरती गई है। फिलहाल बिलासपुर संभागायुक्त ने इस कार्रवाई की है, तो इसके बाद जो है हड़कंप है। जी बिल्कुल, देखिए यहाँ पर बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। प्रकाश, आपका जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। छत्तीसगढ़ सरकार के स्कूल शिक्षा विभाग ने निर्देश अनुसार दुर्ग जिले में स्कूलों और शिक्षकों के युक्ति युक्तकरण की प्रक्रिया को लेकर कलेक्टर अभिषेक सिंह कलेक्ट्रेट सभागार में पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। इस दौरान उन्होंने बताया कि शिक्षा में संतुलन और गुणवत्ता बढ़ाने के लिए यह कदम उठाया गया है। जिले की 1105 शालाओं में से केवल 8 शालाओं का समायोजन किया जा रहा है, जबकि 1000 से ज्यादा शालाएं यथावत संचालित रहेंगी। साथ ही कलेक्टर ने बताया कि कम छात्र संख्या वाली शालाओं को पास की बेहतर शालाओं में मिलाया गया है। इससे शिक्षक विहीन विद्यालयों को संबल मिलेगा और विषय विशेषज्ञ शिक्षक विद्यार्थियों को बेहतर शिक्षा दे सकेंगे। जिले में क्लस्टर मॉडल लागू किया गया है, जिससे एक ही परिसर की शालाओं को समाहित किया गया है। और देखिए बड़ी खबर बिलासपुर से मिल रही है, जहां विस्तार न्यूज की खबर का असर देखने को मिला है। अस्पताल के अधूरे निर्माण पर एक्शन तेज हो गया है। संभाग आयुक्त सुनील जैन ने नाराजगी जताई थी। कलेक्टर और स्वास्थ्य अधिकारियों की बैठक ली है और इसके बाद अधूरे निर्माण को जल्द से जल्द पूरा करने के निर्देश भी जारी किए गए हैं। सुपर मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल का काम अधूरा पड़ा हुआ है, जिसकी सुविधाएं लोगों को नहीं मिल रही हैं और ऐसे में विस्तार न्यूज की खबर का असर देखने को मिला है। विस्तार न्यूज ने प्रमुखता से इस खबर को दिखाया था और खबर दिखाने के बाद प्रशासन हरकत में आया है, एक्टिव मोड में नजर आ रहा है। 200 करोड़ रुपए की लागत से यह अस्पताल बनाया जा रहा है, लेकिन इसकी कोई भी सुविधा आम जनता को नहीं मिल रही थी और ऐसे में बिलासपुर में विस्तार न्यूज की खबर का असर देखने को मिला है। अस्पताल के अधूरे निर्माण पर एक्शन तेज हो गया है। संभाग आयुक्त सुनील जैन ने नाराजगी जताई थी और इसके बाद कलेक्टर और स्वास्थ्य अधिकारियों की बैठक भी ली गई है। अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी आशीष दुबे फोन कॉल पर जुड़ रहे हैं। आशीष, विस्तार न्यूज की खबर का असर देखने को मिला है और अब इस अस्पताल के अधूरे निर्माण पर एक्शन लिया जा रहा है। जी बिल्कुल अंशिका, देखिए 200 करोड़ का यह अस्पताल जो है लोगों की उम्मीद है। इस उम्मीद को लेकर ही सरकार ने एक सब्जवाब दिखाया था कि जैसे ही अस्पताल शुरू होगा कई बड़ी जो सुविधाएं हैं जो फिलहाल बिलासपुर में नहीं है वो मिलने लगेगी। यहाँ जो है कार्डियोलॉजिस्ट के अलावा जो है यूरोलॉजी, न्यूरोलॉजी और ऐसी तमाम ओपीडी शुरू हो गई है, जो उम्मीद है लोगों की जिसको लेकर के लोग जो हैं इस अस्पताल की जो है राह तक रहे हैं। लेकिन यहाँ सर्जरियाँ शुरू नहीं हो पाई है क्योंकि डॉक्टरों की कमी है। इसी तरह जो है लाखों करोड़ों की मशीनें आकर के रखी हुई है, इंस्टॉल नहीं हो पाया है। तो और सबसे जो बड़ी बात है, 10 माले की बिल्डिंग में सिर्फ 5 माले का काम जो है पूरा हो पाया है। तो इसी सब कड़ियों को उठाते हुए विस्तार न्यूज़ ने खबर दिखाई थी और डॉक्टरों से बातचीत भी की, जिसके बाद जो है इस पूरे मामले में प्रशासन हरकत में आ गया है। कमिश्नर सुनील जैन ने कल इस पूरे मामले में स्वास्थ्य अधिकारियों की बैठक ली है और जो चीजें अधूरी हैं, जो सुविधाएं अधूरी हैं, लोगों को जो चाहिए एक्चुअल में। जी आशीष, बिल्कुल देखिए यहाँ पर बिलासपुर में विस्तार न्यूज की खबर का असर देखने को मिला है। कलेक्टर और स्वास्थ्य अधिकारियों की बैठक ली गई है और दिशा निर्देश भी जारी कर दिए। आपका जुड़ने के लिए शुक्रिया। आगे बढ़े, छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के खात्मे की अंतिम कवायद जारी है। बीजापुर में मुठभेड़ के दौरान जवानों को एक बड़ी सफलता हाथ लगी। 1 करोड़ के इनामी नक्सली सुधाकर को मुठभेड़ में ढेर कर दिया गया है। सुधाकर नक्सली नेटवर्क के सबसे खतरनाक चेहरों में गिना जाता था, तो वहीं नक्सलियों का मास्टर भी माना जाता था। इससे जुड़ी ये रिपोर्ट देखिए। नाम नरसिंह चालम, पहचान सेंट्रल कमेटी का मेंबर, इनाम 1 करोड़।
छत्तीसगढ़ में एक बार फिर सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता हाथ लगी है। सुरक्षा बलों ने 1 करोड़ के इनामी नरसिंहा चालम उर्फ गौतम को बीजापुर में ढेर कर दिया। नरसिंहा चालम सेंट्रल कमेटी का मेंबर था। मुठभेड़ में जो रिकवर की गई माओवादी कैरेक्टर डेड बॉडी को अभी प्राथमिक तौर पर सेंट्रल कमेटी मेंबर गौतम उर्फ सुधाकर के रूप में पहचान की गए थे। गौतम उर्फ सुधाकर का जो रिपोस है ना, रेवोल्यूशनरी पॉलिटिकल स्कूल, ये एक पूरा पीढ़ी को मतलब जो आतंक विचारधारा से, एक माओ के विचारधारा से उसका फंसाने का उनका एक साजिश के तहत उनका लंबा समय से कार्य रहा। एक के बाद एक जवानों को सफलता मिल रही है। 2025 अभी आधा भी नहीं बीता कि जवानों ने ऐतिहासिक सफलता को पाकर शौर्य की गाथा रची है। 21 मई सीपीआई का महासचिव बसवा राजू मारा गया। 21 जनवरी को नक्सली मुठभेड़ में 14 नक्सली मारे गए थे, जिसमें चलपति भी शामिल था। इससे पहले 16 जनवरी को नक्सलियों के राज्य समिति सचिव बड़े चौक्का राव को जवानों ने मार गिराया और आज सेंट्रल कमेटी के मेंबर को जान से हाथ धोना पड़ा। अभियान नेशनल पार्क एरिया में हुआ। खुफिया सूचना पर डीआरजी और एसटीएफ की एक संयुक्त टीम ने वन क्षेत्र में अभियान चलाया था। नक्सली अब घुटने टेक रहे हैं। केवल 2025 में ही 210 नक्सली मारे गए हैं, तो वहीं साल 2024-25 के बीच जवानों ने लगभग 403 नक्सली कैडरों के शव बरामद किए हैं। बीजेपी सरकार ने नक्सलियों के खात्मे की तारीख 2026 तय की थी, जो लक्ष्य अब पूरा होता नजर आ रहा है। सीसी मेंबर यानी कि सेंट्रल कमेटी का मेंबर यदि मारा जा रहा है, मतलब आप समझ लीजिए कि एक बहुत बड़ी सफलता लगातार न केवल स्ट्रैटेजिक बेस पे बल्कि टैक्टिकल बेस पे भी हमको हासिल हो रही है और ये एक बहुत बड़ी सफलता है कि अब हम उनके टॉप कोर में पहुंच गए हैं। नेशनल पार्क में नरसिंहा के मारे जाने के बाद इलाके में चल रही मुठभेड़ पर जवान नजर बनाए हुए हैं। खबर मिली थी कि कई नक्सली वहां मौजूद है, जिसके लिए हाथ में शस्त्र थामे हमारे जवान भी निकल चुके हैं। एक लंबे इनकाउंटर के बाद सुधाकर को ढेर किया है। फोर्स ने जो जानकारी साझा की है उसमें बताया है कि उनके पास पुख्ता जानकारी थी कि इस इलाके में सुधाकर अपने साथी बंडी प्रकाश और पापा राव के साथ मौजूद है, जिसके बाद डीआरजी, एसटीएफ और कोबरा के जवानों ने एक लंबा ऑपरेशन लॉन्च किया, जिसमें सुधाकर को फोर्स ने ढेर किया है। साथ ही सुधाकर की बॉडी के पास से फोर्स ने एक AK-47 राइफल भी बरामद की है। कैमरा पर्सन संजू राव के साथ मैं संजय ठाकुर, विस्तार न्यूज। बीजापुर में सुरक्षा बल के जवानों को मिली बड़ी सफलता पर सीएम ने एक्स पर पोस्ट करके जानकारी दी है। साथ ही उन्होंने सुरक्षा बलों को बधाई भी दी। सीएम ने ऑपरेशन की सफलता को लेकर एक्स पर पोस्ट किया और कहा, लाल आतंक का अंत हो रहा है, नक्सलवाद अब अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है। सुरक्षा बल के वीर जवान कठिन चुनौतियों और दुर्गम परिस्थितियों के बावजूद नक्सलवाद के खात्मे के अभियान को ऐतिहासिक सफलता की ओर लेकर जा रहे हैं। नक्सलवाद से बहुत जल्द छत्तीसगढ़ मुक्त हो जाएगा और ये वो पोस्ट भी आपको दिखा रहे हैं जो सीएम साई ने शेयर किया है एक्स पर। अगली खबर राजधानी रायपुर से है, जहां छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड अध्यक्ष का बयान सामने आया है। बकरीद को लेकर के बोले हैं अध्यक्ष सलीम राज, कुर्बानी का खून रोड और नाली में नहीं बहाना है, यह अध्यक्ष ने बयान दिया है। कुर्बानी का वीडियो सोशल मीडिया पर न डालें, यह भी बड़ा बयान दिया गया है और देखिए इस तरह की एडवाइजरी दे रहे हैं। छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड अध्यक्ष ने यह बयान जारी किया है। बकरीद को लेकर सलीम राज ने कहा है कि बकरीद पर कुर्बानी का खून रोड और नाली में नहीं बहाया जाए और साथ ही कुर्बानी का जो वीडियो है वो भी सोशल मीडिया पर शेयर नहीं किया जाए। वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष सलीम राज ने यह कहा है। जो भी कुर्बानी का खून है उसको रोड नाली में नहीं बहाना है, नहीं बहाना है। आप अपने जहाँ कुर्बानी कर रहे हैं वहाँ पर गड्ढा कर लीजिए, गड्ढा करने के बाद खून को दफना दीजिए। और कुछ जो समाज के लोग हमारे जो सोशल मीडिया में कुर्बानी का फ़ोटो डालते हैं, कुर्बानी का फ़ोटो नहीं डालना चाहिए, जिससे सामाजिक समरसता बिगड़ता है। इस्लाम में क्लियर लिखा है कि हमारे पड़ोसी को भी तकलीफ नहीं होना चाहिए। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। खबर रायगढ़ से है, जहां वन मंडल से हाथियों के शावकों के कुएं में गिरने के 2 मामले सामने आए हैं, जिसमें दोनों शावकों का सफल रेस्क्यू कर लिया गया और बिछड़े शावक को दल से मिलाया भी गया है। दोनों जगहों पर जमीन सपाट होने और कुएं खुले होने की वजह से हाथी गिर गए थे। मामले को लेकर रायगढ़ वन मंडल के डीएफओ अरविंद पीएम का कहना है कि शावकों के गिरने की सूचना मिलने के बाद वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची है और शावकों का रेस्क्यू किया गया है। ये देखिए, कुएं में हाथी के 2 बच्चे गिर गए थे ये मामला सामने आया, जिसके बाद वन विभाग ने दोनों ही जगह से
हाथी के शावक का रेस्क्यू कर लिया था। तो इसलिए हम लोग ये प्रयास अभी कर रहे हैं, तो जितना भी इस टाइप का कुआं है जहाँ पे पैराफिट वॉल नहीं है, तो ज़मीन से सटा हुआ जो कुआं है उसको थोड़ा चिन्हांकित हम लोग करेंगे, और इसमें आगे इसको हम क्या करेंगे इसमें थोड़ा विचार भी चल रही है। और अगली खबर बलौदाबाजार से है, जहां जिले में एक सरकारी टीचर ने 1 करोड़ की ठगी की है। महकम गांव के रामनारायण साहू ने सबसे पहले अपने स्टूडेंट को शिकार बनाया, उसे शेयर मार्केट में निवेश कर पैसा दोगुना करने का लालच दिया। फिर गांव में हल्ला होने के बाद सभी फंसते चले गए और उसे पैसे भी दे डाले। मामला सोनाखान चौकी परिक्षेत्र का है, जहां स्टूडेंट रूपेश कुमार ठाकुर ने बताया कि टीचर ने उसे पढ़ाई के दौरान शेयर मार्केट में पैसा लगाना सिखाया। 1 लाख से शुरुआत की थी, फिर महिला समूह से लोन लेकर अब तक करीब 1 करोड़ लगा चुका है। बता दें कि आरोपी टीचर के झांसे में गांव के अन्य लोग भी आ गए और अब वह पिछले 9 महीने से उन्हें घुमा रहा है। जब ग्रामीण थाने पहुंचे तो वह गांव छोड़कर भाग गया था। और लगभग मैं 1 करोड़ प्लस पैसा लगाया हूं और मेरे को बहुत परेशान होना पड़ रहा है, जिसके कि मैं समूह का लोन नहीं पटा पा रहा हूं। और क्या है, मैं एग्रीकल्चर वाला हूं, तो खेती किसानी का पूरा पैसा उसी में लगा दिया था। और रामनारायण साहू के पास जा रहे हैं तो पैसा नहीं दे रहा है, वो समय पे समय दे रहा है। 9 महीना से ज़्यादा हो गया, समय में समय मांग रहा है और घुमाते रहे हैं हम लोग को गोल गोल जगह। ग्राम महकम में रामनारायण साहू उन्होंने कई लोगों का शेयर ट्रेडिंग का पैसा लेके फरार है। शिकायत आ रही, अभी शिकायत हमारे पास दर्ज की गई, उस पर FIR जाँच चल। अभी रामनारायण साहू का ही नाम आया है, जाँच चल रही, जाँच में और आगे नाम आएगा, लागू कार्रवाई। आगे बढ़ेंगे और देखिए, नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत आज कोरिया के दौरे पर जिला मुख्यालय बैकुंठपुर पहुंचे। इस दौरान कांग्रेस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया और सरकार पर निशाना भी साधा। उन्होंने कहा कि नई सरकार का जमीनी स्तर पर कोई ठोस बदलाव नजर नहीं आ रहा। साथ ही उन्होंने सदैव अरण्य के जंगलों की कटाई और आदिवासी इलाकों में बच्चियों के साथ हो रहे शोषण की घटनाओं पर भी चिंता जताई। 70 साल हमें आजाद हो गया है और हम लोग जिस गति से कांग्रेस को मजबूत करना चाहते हैं या हमारे साथियों को जो वो एक रह के काम करना चाहिए, ऐसा काम अब तक हुआ। इसीलिए वो चाहते हैं कि सब लोग मिलकर काम करो, और जब कांग्रेस का काम करो तो बीमारी मुझे नहीं देखना, इसलिए बहुत चिंतित है वो।